लिसनिंग इज एन आर्ट। जी, सुनना एक कला है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को जरूर सीखना चाहिए। न सिर्फ सीखना चाहिए बल्कि उसमें महारत भी हासिल करनी चाहिए। चाहे फिर बात दूसरों को सुनने की हो, खुद अपने आप को सुनने की हो, और कभी कभी अपने शरीर को भी सुनने की। क्योंकि हमारी बॉडी को जब दिक्कत आती है तो वो सिग्नल देती है, और उस सिग्नल को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर सेहत में कुछ भी एबनॉर्मल हो और उसकी वजह समझ ना आए तो सावधान हो जाए, खासकर तब जब वो परेशानी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे और दवा खाकर भी आप ठीक ना हो, या फिर ठीक होकर दोबारा आप फिर से उस बीमारी में गिर जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। तो वैसे वजन घटना अगर बिना कोई डाइट प्लान फॉलो किए या बिना कोशिश के 1-1.5 महीने में 3 से 4 किलो वेट कम हो जाए तो तुरंत अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये डायबिटीज की बीमारी का एक सिग्नल हो सकता है। शुगर की बीमारी कैसे शरीर को खोखला करती है, ये हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन अब एक नई स्टडी आ गई है जिस पर डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों ही पेशेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नई रिसर्च के मुताबिक हाई शुगर से अब लीवर फाइब्रोसिस का रोग लोगों को हो रहा है। डायबिटीज के 1/3 मरीजों पर लीवर की इस बीमारी का खतरा बना रहता है। और वैसे भारत में तो अगर बात की जाए, हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग खराब लीवर की वजह से जान गंवाते हैं। ऊपर से अगर शुगर पेशेंट भी जिगर के मरीज बनने लगे तो हेल्थ इमरजेंसी की नौबत आ जाती है। और अपने देश में करीब 21 करोड़ डायबिटिक और प्री डायबिटिक है। उनका 1/3 हुआ लगभग 7 करोड़। सोचिए अगर 7 करोड़ लोगों को लिवर की परेशानी हुई तो हालात कितने ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसके अलावा हाई शुगर से दिल, आंखें, हड्डियां, किडनी की बीमारियों का जो खतरा भी बढ़ता है, और उसे भी जोड़ लें तो समझ लीजिए कि दूसरा डायबिटीज का मरीज अपने साथ 4 और बीमारियां लिए हुए घूम रहा है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए जरूरी यह है कि आज से ही, बल्कि अभी से शुगर की बीमारी पर लगाम लगाइए। और उसके लिए क्या करना है ये जानने के लिए स्वामी जी के साथ आपको जुड़ना होगा, और स्वामी जी आपको बताएंगे कि कैसे इन सारी बीमारियों से खुद को बचाना। स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी आपको ही प्रणाम, साथ में आपके बालकृष्ण जी शायद नजर आ रहे हैं और बागेश्वर बाबा भी हैं, उनको भी प्रणाम। स्वामी जी आज 3 बाबा है, उधर से तीनों प्रणाम कर रहे हैं। हमारे अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। तो आज 3 बाबा पीछे पड़ गए तो शुगर का तो खात्मा करके ही छोड़ेंगे। हाँ, और बाबा जी की पोटली से भी कुछ दवा निकालेंगे आज। तो ये हमारा प्राचीन आश्रम है हुसैन भाई, अमित जी। यहाँ हम हवन किया करते थे 3 दशक पहले, यहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर ये मरकटासन करते हैं तो हमने बंदरों से सीखा था। उधर पेड़ पे हनुमान जी की तो बहुत कृपा है ही, हमारे इधर जो है ओ हो वो उधर से सीखा हमने। तो ये सब मामला इधर चलता रहता है। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और ये 100 साल पुराना आश्रम हमारे दादा गुरु पूज्य कृपालु देव जी महाराज जी ने यहाँ से शुरू किया था, और कृपा करके आज हमारे बागेश्वर धाम पधारे हैं। आओ, और पूज्य आचार्य श्री भी, और जिन बच्चों ने अपना डायबिटीज ठीक कर लिया है, एंजल इसने इंसुलिन बंद कर लिया है, और इधर हमारे राम रमन यादव भी हैं और बाकी सब भाई भी हैं यहाँ, इन्होंने उससे मुक्ति पा ली है। तो आज पूज्य आचार्य श्री जी को और हमारे बागेश्वर धाम, कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा जी खाली पर्ची बनाते हैं, कपाल भाती भी करते। करो बाबा जी। हाँ, बाबा जी तो फिट है स्वामी जी। थोड़ा सा पीठ है बाबा। ना, बाबा जी का पेट और मंदिर का गेट थोड़ा तो दिखना चाहिए। कपाल भाती करो और अनुलोम विलोम जरा। अनुलोम विलोम भी बाबा जी अच्छा करते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे समाधि में ही पहुंच गए वैसा। पोटली में क्या रख रखा महाराज, ये रहस्य भी थोड़ा बता दो। इसमें स्वामी जी मुगदर माला दादा गुरु जी की रहती हैं, जो दादा गुरु जी हमारे जिनसे जप करते थे, वो भजन मंत्र जाप ये सब जो है इसी में रहता है। जी स्वामी जी, तो ये सदा साथ में रहता है। ओ, मतलब ये अपनी जो गुरु परंपरा है वो साथ, वो सांस्कृतिक सनातन विरासत को समेटे हैं आप।
हमने सोचा बाबा जी पोटली में क्या रखते, पहले हमने पूछा नहीं, पहली बार यहाँ। जी स्वामी जी। हमारे दादा गुरुजी संपत्ति के रूप में यही दे गए थे, संस्कृति और साधना। उसको संजो कर रखना हमारा कर्तव्य और भारत के प्रत्येक युवाओं का कर्तव्य है। तो ये भी दादाजी की माला है। हाँ हाँ हाँ, इस पर तो ओंकार जैसा लिखा हुआ है। हाँ, तो ये क्या, किस धातु की है? ये कोई पत्थर की है स्वामी जी, सहज सहज पत्थर है, प्राय ये बहुत जगह प्राप्त हो जाए। और ये तुलसी जी की है। ये बाकी तुलसी जी की, ये हजारिया माला है स्वामी जी। हाँ, ये बहुत बड़ी माला है। ओहो हो, वही मैं देख रहा हूँ, कई लपेटे हैं इसके। ये हजारिया माला। तो 108 की तो माला, या 1000 वाली हजारिया माला बोलते हैं। हाँ, इसमें आप बड़े वैसे अच्छे भी लगते हो। हाँ, तो जो है कुछ पूछना है जी? आप तो पूरा मौन आसन में चले गए लगता है, समाधि में हुसैन जी। नहीं, हम भी सुन ही रहे थे स्वामी जी। सुन रहे आज थे, पोटली का राज खुल गया बाबा बागेश्वर का। आज जब हमने कार्यक्रम शुरू किया ना स्वामी जी, तो सबसे पहली लाइन थी लिसनिंग इज एन आर्ट। योगी रहना हमने आपसे ही सीखा स्वामी। लोग हमसे पूछते हैं कि आप बहुत कम थकते हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे पाते हैं? ये हम जो है कभी कभी अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कभी कभी ये कपालभाति भी कर लेते हैं, जब समय मिलता है कर लेते हैं। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है कि आज ये भी रहस्य बता दिया कि हमारे बागेश्वर धाम भी योग करते हैं। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। तो करोड़ों लोग सुबह सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी पे करते हैं, आपको तो सब पता है। तो उनके लिए क्या दो शब्द आपके आशीर्वाद के बोल? श्री सीताराम भगवान की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज जी की जय, बागेश्वर धाम की जय। निरोगी रहना है तो सर्वोत्तम उपाय यही है। निरोगी रहने के लिए योग बहुत जरूरी। हमने अपने जीवन काल में लगभग 4-5 वर्ष हमारे ऐसे हो गए जिसमें हम लगभग 18 घंटे, कई बार 17 घंटे कार्य करते स्वामी जी। लेकिन आपके कारण, योग के कारण और योग के बल के कारण हम 17 घंटे मुस्कुराते हुए रहते हैं। और ये कभी नहीं लगता है कि अब हमें नींद आ रही। जब हमें लगता है कि अब हमें सोना चाहिए, ब्रेन को कह देते हैं हाँ भाई सो जा 4 घंटे के लिए, सो जा। फिर इसके बाद ये जगा देते। लेकिन ये बल हमारी जो सेल्फ गाइडेड योगा बोलते हैं ना जिसको, सेल्फ गाइडेड योगा, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड बॉडी ब्रेन, जी स्वामी, उसको बोल दिया सो जा तो सो जा जी। सेवा में लगा कह दिया 4 घंटे बाद जगा देना, ये जगा देना। योग के बल से आत्मा और परमात्मा को भी पाया जा सकता है, अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण भी किया जा नींद सकता पर भी नियंत्रण, नींद शरीर पर भी नियंत्रण। जी स्वामी। क्या बात है। ये योग के ही कारण। और आज पूरे विश्व में योग अगर जागृत हुआ तो आपके कारण, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम सब भारतीयों को, हम सब सनातनियों को ये गौरव है कि आपके कारण आज पूरे विश्व में योग की एक क्रांति आई हुई है और लाखों लोग दवाओं से, विषैली दवाओं से मुक्ति पा रहे हैं। और हमारी तंदुरुस्ती होने का राज भी एक यही है। लेकिन थोड़ा जो पेट बचा है अब वो और ज़्यादा कवर लेंगे उसको भी कम करेंगे स्वामी जी। आप जो तीनों लोग स्टूडियो में, आपको भी साधु बात करते रहो, वहां से आप भी बढ़िया चमकते हुए दिखोगे। स्वामी जी देखिए, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। जी स्वामी। आदरणीय रजत शर्मा जी, आपके अदालत में भी गए थे आप? जी। अच्छा, आपके अदालत का एक्सपीरियंस सुनाओ। आपको प्रश्न तो जोरदार धागे होंगे। हाँ, खूब जोरदार। और उत्तर भी आपने ठोक के दिए। जी स्वामी, वो बहुत सहज है और बहुत मीठा बाण है हमारे स्वामी जी। मीठे बाण, मीठे बाण है। हाँ, तो बड़े प्यारे हैं, सहज हैं। हम तो पहली बार गए थे और पहली बार लाइव उनका कैसे लगे दर्शन रजत शर्मा किया। जी? बहुत प्यारे, स्वभाव बहुत प्यारा है। और उनसे, उनके स्वभाव के कारण और उनकी शब्द शैली के कारण हम आकर्षित भी हो गए। आपका प्रेम हो गया। बहुत बहुत खूब मार्गदर्शन मिलता रहता है। और उस इंडिया टीवी के जो आपकी अदालत का कार्यक्रम, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन काल में कि जब कोई गुणज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति मिलता है तो हमें अपने जीवन शैली को इतना संयमित रखना है कि उसके सामने जवाब देने लायक बने रहे। भगवत कृपा से अभी तो बने हैं, लेकिन आपकी कृपा बनी रहेगी और संतों की कृपा तो आगे भी बने रहेगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीठे बाण आज ये हो अपनी तो भी पोटली ठीक, उठा के जा रहे थे। मीठी मीठी बातें हो तो भी ठीक है, लेकिन जब ये मिठास शरीर में घुलने लगती है हुसैन भाई, और इस मिठास की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा शरीर से कम करने के उपाय के साथ साथ जुबान में मधुरता बनी रहे, ये बैलेंस बनाए रखना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये बात तो एकदम ठीक कही। तो आज बागेश्वर धाम हमको निमंत्रण देने आए थे
1 मार्च से 8 मार्च यज्ञ हो रही है। हाँ। हम सुबह सुबह स्वामी जी को आमंत्रण देने के लिए आए हैं। 1 मार्च से 8 मार्च का महान यज्ञ बागेश्वर धाम पर है। 151 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है स्वामी। ये भी अच्छा है। हाँ, तो सुबह सुबह अच्छा, देने बेटियों का तो विवाह कर रहे हो, अपना कब कर रहे हो ये भी बताओ। ये जिम्मेवारी आपने हमारे बड़े भैया के ऊपर, आचार्य जी के ऊपर छोड़ दी है। जो है, गरीब बेटियों का कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है। तो आज हमने सुबह सुबह ऐसे मजाक में बोला, मैंने कहा महाराज टीवी पर तो कई बार, सोशल मीडिया पर तो कई बार है गए, 4-5 बार सोशल। और मैंने कहा सोशल मीडिया पे 4-5 ब्याह हो गए, बच्चे पैदा हुए नहीं अभी तक। क्योंकि मामला सारा जुबानी जमा खर्च था। तो आज हमने पूज्य आचार्य जी की ड्यूटी लगा दी है तो ये थोड़ा थोड़ा सुबह का आनंद विलास हो गया। अब पूज्य आचार्य जी जो है वो बागेश्वर धाम को विदा करके आए। विदा तो करना नहीं आपको हम, और जुदा कभी होना नहीं है। जीवन पुनरागमनाय जाए। पुनरागमनाय जाए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, बागेश्वर धामाय नमः। बागेश्वर धाम की जय, पूज्य आचार्य श्री सन्यासी बाबा की जय। हाँ, जय हो महाराज। और इधर आओ बेटा। अच्छा स्वामी जी, दोनों आओ। अब 2 हमारे छोटे योगी आ जाएंगे, एक इधर। इससे पहले कि बागेश्वर छोटे धाम योगी चले हैं। जाएं, ये एंजल है जिन्होंने अपना इंसुलिन। स्वामी जी बाबा बागेश्वर से कुछ कह रहे हैं। सेहत की पर्ची निकलवा लीजिए। सेहत की पर्ची निकलवाने की जरूरत है स्वामी जी, क्योंकि उनकी बातों को लोग खूब मानते हैं। डायबिटीज को लेकर एक नई स्टडी आई है स्वामी जी, जिसके मुताबिक कौन सी सेहत की पर्ची निकलवाना चाह रहे हो, बताओ। डायबिटीज को क्योर करने का जो आज हमारा विषय है, बल्कि सभी बीमारियों को। डायबिटीज की पर्ची आचार्य जी निकालेंगे कि आप निकालोगे? स्वामी जी आप हैं और आचार्य जी हैं। निश्चित रूप से जो भारत का व्यक्ति योग करेगा वो निरोग रहेगा, उसके पर्ची की आवश्यकता नहीं। संयमित आहार उसके व्यवहार को बदलेगा, उसकी बुद्धि की शुद्धि करेगा, आचरण की शुद्धि करेगा, तन की शुद्धि करेगा, बॉडी डिटॉक्स हरदम रहेगी। इसलिए संयमित आहार लें, नियमित रूप से योग करें, यही जीवन में तंदुरुस्ती। पेनक्रियाज को कैसे एक्टिवेट करना वो मैं बता देता हूं। अब दोनों पर्चा और खर्चा दोनों तय कर लेंगे। अब जाओ। तो मंडूक आसन करते हैं। ये नॉन डायबिटिक हो गया एंजल। कब हुआ था बेटा शुगर? जब यहाँ आए थे ना, तब उसके 1 दिन बाद ही हो गया था। शुगर कंट्रोल हो गया। और हाँ। इंसुलिन? इंसुलिन दूसरे दिन छूट गई थी। छूट दिया। और कब शुरू हुआ था इंसुलिन? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था, इंसुलिन छूट गया है। और इसका तो थोड़ा था जल्दी हुआ, इसका थोड़ा देर से आया था, तो इसका भी 36 यूनिट कम हो गया। आजकल में इसका भी बंद हो जाएगा। ये तो आइए, कहां से बेटा? राजस्थान, जिला चूरू, सुजानगढ़। सुजानगढ़ से। और आप कहां से आए? नेपाल से। नेपाल से। चलो मंडूक आसन करते हैं। अब शुगर का खात्मा करते हैं। चलो। स्वामी जी आप अभ्यास जी मेरे भाई शुरू कीजिए। हुसैन जी। लेकिन स्वामी जी एक स्टडी आई है डायबिटीज को लेकर के, और ये स्टडी ये बता रही है कि डायबिटीज के 1/3 मरीजों में लिवर फाइब्रोसिस की बीमारी बहुत देखने को मिल रही है। तो स्वामी जी ये हाई शुगर का असर लिवर पर कैसे पड़ रहा है, और लिवर को फिर कैसे बचाया जाए, जरा ये तो कनेक्शन भी समझाइए और फिर उपाय बताइए। हाँ देखो, हाई शुगर का असर किडनी पर तो पड़ता ही है, लीवर पर भी पड़ता है। जब शुगर लेवल हाई हो जाता है तो इससे, अब शुगर बढ़ गया, शुगर तो चाहिए शरीर को। जब कमजोरी आ जाती है, ग्लूकोज लेवल घट जाता है, तो आदमी कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो सारी एनर्जी तो ग्लूकोज से ही बनती है। लेकिन ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल क्या क्या करता है? ये आंखों को खराब करता है, ये किडनी को खराब करता है, ये नर्वस सिस्टम को खराब करता है, ये बॉडी में अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। उससे कहीं पूरे शरीर में जो है, जो आंतरिक ऊर्जा, अंदर का जो करंट है, अंदर की जो बिजली है ना, शरीर की इलेक्ट्रिसिटी है, वो कमजोर पड़ जाती है। इसी को रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। लीवर पर भी बुरा असर इसका पड़ता है। जब लीवर ज़्यादा शुगर आता है उसमें, तो फिर वो ओवरलोडेड हो जाता है शुगर, तो फिर उससे एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, ये सब चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। तो ये एक खास बात जो हम मंडूक आसन कर रहे हैं, देखो मंडूक आसन ऐसे और ऐसे,
अब लगातार करना है। तो ये बच्चे तो एंजल और रमन जी लगातार कर रहे हैं, है ना जी। कल निम्मी मिली, आज भी मेरे साथ यहाँ पर बच्चे बैठे हुए दाहिने आप और देख रहे हैं। 40 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया निम्मी का, जो चंडीगढ़ से आई है। रीता सिंह जी का जो है 20 साल से शुगर था, उसका 17 यूनिट था। 40 यूनिट निम्मी का, 17 यूनिट रीता का बंद हो गया, इंसुलिन छूट गया। ये बड़ी बात है। लीवर, अब देखो मधुनाशिनी मधुग्रिड तो खाली पेट दे, मधुनाशिनी खाली पेट इम्यूनोग्रिड, और खाने के बाद मधुग्रिड, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं। सामने यही इसीलिए रखा हुआ है, प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ। ये जो है ये इसलिए रखा हुआ है कि इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, लीवर भी अच्छा होता है। और साथ में ज्यादा ही लीवर गड़बड़ हो तो लिवोग्रिड और ये सर्वकल्प काढ़ा भी दे देते हैं। वैसे हम जो है आपको भी सेव भी खिलाए ना बाबू, हाँ तो देखो सेव खिलाते हैं, थोड़ा सा अनार खिलाते हैं, 85 ग्राम दाना अनार का, और एक सेव खिला देते हैं, उससे भी लीवर अच्छा हो जाता है। और खाने पीने में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी देते हैं, उससे भी लीवर अच्छा हो जाता है। एलोवेरा की सब्जी खिलाते हैं, एलोवेरा की सब्जी से लीवर भी अच्छा और डायबिटीज भी अच्छी। कितनी बड़ी बात है। तो एक तो ये मंडूक आसन 1-2 मिनट से शुरू करके और 5-10 मिनट तक करा देते हैं। अब चलो योग मुद्रा आसन। स्वामी जी, ये जो स्टडी आई है, मुक्तासन करो उधर पैर करके, हाँ इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पहले ही हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत जो है लीवर की खराबी की वजह से होती है। और ऐसे में शुगर की बीमारी का असर भी अगर लीवर पर पड़ेगा और लीवर फाइब्रोसिस के केस बढ़ेंगे तो हालात तो और गंभीर और विकट हो जाएंगे। तो शुगर का असर जिगर तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे पहले उसे रोकने की जरूरत है। और जाहिर है लीवर अगर मजबूत रहेगा तो मुकाबला भी कर पाएगा। एकदम आप ठीक कह रहे हो। देखो ये जो बढ़ा हुआ शुगर है ना, अब इसको यदि हम क्रमशः पूरा एक सीक्वेंस के साथ देखें तो जैसे आपने कहा लीवर पर बुरा असर पड़ा, फिर उसके बगल में किडनी है, अब 8 सेंटीमीटर की छोटी सी किडनी, और उस पर जब ओवरलोड होती है ना वो शुगर से, ओवरडोज किसी भी चीज की है, पूरा जीवन और ये जगत, पिंड और ब्रह्मांड बैलेंस से चल रहा है। हाँ, तो जैसे ही ज्यादा लोड बढ़ेगा किडनी पर तो फिर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा, फिर किडनी में सिस्ट भी बढ़ेगी, फिर किडनी की जो नेफ्रॉन्स हैं, और इतना ही नहीं ब्रेन के न्यूरॉन्स, मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ता है, वो भी गड़बड़ होंगे। और उसके लिए एक तो सप्ताह में एक बार जौ का आटा या जौ का दलिया, गोखरू और जौ का काढ़ा कभी कभी पी लेना चाहिए। और रेडीमेड में तो रीडोग्रिट बेस्ट है, और गोखरू और धनिया का भी काढ़ा पिलाते हैं, नहीं तो ट्राई और घन या कोरीघन, और नहीं तो हम तो खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद जो मधुग्रिड देते हैं उसके साथ चंद्रप्रभा या गोक्षरादि दे देते हैं। किडनी पर कोई बुरा असर आता ही नहीं। मंडूक आसन और योग मुद्रासन लंबा करवाते हैं ऐसे जी। और फिर ये करो बेटा, अर्धमत्स्येंद्रासन करो आप। हाँ, ये अर्धमत्स्येंद्रासन कराते हैं, और ये हाँ करो बेटा, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छे से करते हैं जी। तो परम योगिनी हो गई है, ऐसे और ऐसे। आप उत्तान पादासन स्वामी जी, पैर उठाओ, नीचे लेट करके, नहीं और नीचे लाओ, नीचे नीचे ऐसे। स्वामी जी, एक और स्टडी के मुताबिक डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक का खतरा भी आम लोगों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा रहता है। तो शुगर की बीमारी दिल पर ना पड़े भारी, उसके लिए क्या करें स्वामी जी, ये भी बता दीजिए। हाँ, किडनी के लिए तो हमने बता दिया। अब दिल पर भारी ना पड़े, दिमाग पर भारी ना पड़े, उसके लिए क्या करें? आप तो भुजंगासन करो, उल्टे लेटो, चलो भुजंगासन करो, सब उल्टे लेट जाओ, और हाँ ऐसे पैर पास में बेटा, पंचे, हाँ ऊपर उठो, यस नीचे आओ, और ये हाँ ऐसे करो बेटा, आप भी करो अंजन, ऐसे, इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। है ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है, गोमुखासन और ये भुजंगासन।
और आराम आराम से। अब तो सूर्य नमस्कार भी कर लेते हो ना, आ गया। चलो स्वामी जी के साथ सूर्य नमस्कार भी करना, भी तो भुजंगासन करो और फिर सूर्य नमस्कार भी कराएंगे आपको ना। आप करो स्वामी जी सूर्य नमस्कार, फिर आपके साथ साथ एंजल भी करेगी। और एक ये गोमुखासन दोनों तरफ से, फिर ये अभ्यास। और हार्ट के लिए सबसे अच्छा है, हार्ट के लिए कार्डियोग्रीट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट। और शुगर की प्रॉब्लम है ना, तो अर्जुनारिष्ट की बजाय अर्जुन की छाल दालचीनी या अर्जुन घनबटी ले लें और ये अभ्यास कर लें ऐसे। ये वो धरती है जहाँ से 30 साल पहले 1993 में हमने यहाँ से शुरू किया था। ये छोटा सा चिकित्सालय हमने, ये कमरा था, ये दाईं तरफ ये जो डिफेंडर गाड़ी के बगल वाला जो कमरा है राइट साइड में, ये जो कमरा है, ये डिफेंडर गाड़ी जहाँ पर खड़ी है, यहाँ से शुरू किया था। 10 बाई 10 से ये पतंजलि की ये चिकित्सा सेवाएं यहाँ पर शुरू हुई थी। और आज पूरी दुनिया में योग विश्वव्यापी हुआ है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था और सनातन धर्म पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान अनुसंधान की ये सेवा आगे बढ़ रही है। यहाँ से शुरू की थी ये। दाईं तरफ एक छोटा सा चिकित्सालय था, पूज्य आचार्य वाक्षी जी बैठा करते थे। करीब 5 लाख रोगी देखे यहीं से ही, 5 लाख रोगी इसी से ही, यहाँ से। और फिर अब तो यहाँ पर बड़ा हो गया है चिकित्सालय भी। और ये हॉल सबसे पहले बनाया था, ये दाईं तरफ दिखाना भाई। और ये बिल्डिंग है, ये 100 साल पुरानी है, लाल बिल्डिंग बोलते हैं इसको लोग। ये मिट्टी गारे से चिनी हुई है, तब भी डटी हुई है। यहाँ से शुरू हुई यात्रा और अब लोगों का शुगर भी ठीक कर रहे हैं, हार्ट भी। चलो सूर्य नमस्कार हो बाबू, करो आप तो, जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप भी करो, थोड़ा पतले भी हो जाओगे, शुगर तो ठीक कर ही दी है। हाँ चलो, पहले अभ्यास से पहला, फिर दूसरा पूज्य स्वामी जी के साथ करो आराम आराम से, फिर आगे झुको ऐसे। तो जो ऐसे करेंगे उनको तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जी मेरी बहन पूजा जी, अब हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, शुगर भी ठीक होगा और आँखों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होगी। आँखों के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जब जूस बनाते हैं ना, इसी में आंवला और मिला दिया करें। और ज़्यादा ही बढ़ जाए तो आँखों के लिए तो आएंगे स्वामी जी, एक एक करके सारे विषय शामिल किए जाएंगे। तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे घटने लगती है। जरूर स्वामी जी देखिए, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज के केस भी काफी बढ़ रहे हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज की इस बढ़ती हुई रफ्तार को कैसे रोका जाए और टाइप 1 डायबिटीज को क्योर करने का भी उपाय आप बताएं स्वामी जी, क्योंकि ये बातें बहुत होती हैं कि एक बार डायबिटीज हो गई तो बड़ी जिद्दी बीमारी है। डायबिटीज का सबसे बड़ा टाइप 1 के बारे में बहुत बड़ी गलत भ्रांति है। चलो बेटे सीधे लेट जाओ। उसके लाइव एग्जाम्पल है एंजल और हमारे राम रमन जी। चलो पवन मुक्त आसन करते, यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। ला ये अब टाइप 1 डायबिटीज अच्छी होती है, ये खाली फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमने रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ प्रमाणित कर दिया है कि ये जो एंजल हैं, इनका इंसुलिन बंद हो गया दूसरे ही दिन से। और अब शुगर कितना रहता है एंजल? नॉर्मल शुगर रहता है 100, 125, खाली पेट 100 से भी नीचे, खाने के बाद 125 तक। ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन करो बेटा, ऐसे लंबा करना है। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना पड़ेगा। कुछ दिन तक सब खाने पीने का अड़गम सड़गम सब बंद कर देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई घोटाला नहीं खाने में। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, बस सेब एक दे देते हैं और 1-2 सप्ताह यही डाइट देते हैं और बाद में फिर एंटी डायबिटिक आटा भी हमने बना रखा है, उसको ही खिलाते हैं। उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा, और पादामुष्टि नासास्पर्शासन आप तो बढ़िया करते हो, करो ये वाला। हाँ ऐसे, यस बहुत अच्छी बात है। आप तो सर्वांगासन, हलासन करो बेटा, ये और
ये पीछे से ऐसे। तो ये जब पूरा करते हैं ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बढ़िया कर रहे हो, लगे रहो लगे रहो। अब हलासन भी कर दो, क्या बात है, ऐसे बस बस बस, बस। ज्यादा ही पीछे चले गए तेरे तो। बड़ी निष्णात हो गई है गुड़िया भाई। तो अब लंबे समय तक जब ऐसे सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करेंगे, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करेंगे ना ऐसे, ये तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़े पुरुषार्थ के बाद सूर्य देव के भी दर्शन हो ही गए। बादलों के बीच से निकल आए सूर्य भगवान। हम भी बहुत दिनों के बाद, क्या बहुत वर्षों के बाद सुबह सुबह यहाँ हम अपने इस पुराने आश्रम में आए हैं, जहाँ से यह अनुष्ठान 3 दशक पहले शुरू हुआ था। और स्वामी तब जी लोग देखिए, भरोसा नहीं करते थे। अब तो हमने पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ ये बता दिया है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, नहीं कर दिया है मेरे भाई। टाइप 1 डायबिटीज वालों को नॉन डायबिटिक कर दिया, इंसुलिन छुड़वा दिया है, और क्या चाहिए। और हजारों प्रमाण तो इंडिया टीवी पर ही दे चुके हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, दुनिया भर में हजारों रिसर्च हो रही हैं ताकि लोग सेहतमंद रहें। आप रोजाना इंडिया टीवी पर लोगों को बता रहे हैं सेहतमंद रहने के फॉर्मूले, लेकिन लोग फिर भी हैं कि मान के ही नहीं दे रहे। और यही वजह है कि जितने लोग डायबिटिक हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में खासतौर से हम बात कर लेते हैं पहले, उतने ही प्री डायबिटिक हैं, मतलब डायबिटिक होने के दहलीज पर खड़े हुए हैं। तो ये जो बस एक कदम वाला फासला है, ये इससे बचे रहें लोग कैसे, और डायबिटीज की वर्स्ट स्टेज में ना चले जाएं। तो जो प्री डायबिटिक लोग हैं, हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, तो अभी बॉर्डर लाइन पर शुगर है, 100, 125, 150 पहुंच गया है। एंजल की मम्मी कौन सी है? तेरे को जब पहले दिन पता लगा था कि शुगर हो गई, तो फिर क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इंसुलिन इसकी बिल्कुल कम नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी। इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ, फिर मैंने बोला कि भाई मैं आपका प्रोग्राम देखती थी। अब तो अपनी भी ठीक की कि नहीं की बता। मेरी भी ठीक है वैसे। लो, इसकी भी ठीक हो गई, इसको भी शुगर थी। अब देखो, इससे बड़ी बात हो क्या चाहिए, इसको भी शुगर थी, अब कंट्रोल आ गई ना तेरी। हाँ, कंट्रोल में लेती थी। और इसकी इंसुलिन छूट गई, इसकी कंट्रोल में आ गई। तेरी भी अब नॉन डायबिटिक हो जाएगी। हाँ, सर। तो माँ को भी थी, बेटी को भी। और अब जब इसकी इंसुलिन छूट गई तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो इसके पापा को तो इतनी टेंशन, वो तो रोते ही रहते हैं, टेंशन इतनी रहती है उनको। लो, पापा रोते रहते थे। हाँ। रोती तो ये भी थी, लेकिन ये छुप के रोती थी। हाँ, बस वही है। मैं क्या, मुझे तो थी, तो मुझे तो पता है कैसे कंट्रोल। बाबा जी का प्रोग्राम अब दिखाया। छोटी सी उम्र में हो गई। छोटी सी उम्र तो में जिनको हो गई। बॉर्डर लाइन पर है, जिनको हो चुकी है, इसको टाइप 2 थी, इसको टाइप 1, और इधर से ये देखो, ये भी टाइप 1 इधर आ गई। हाँ? अब कैसे आ जाती है बच्चों को? तो ये जो खाने पीने में उत्तेजकता आ रही है, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, पोल्यूशन और तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये अब सादा ही खाना खाना सब। हाँ, ये जहरीला खाना नहीं, जहरीली दवाइयाँ नहीं। अभी बागेश्वर सरकार बोल रहे थे ना। तो चलो चलो बैठो, आप कपाल भाती करो। अब माँ बेटी दोनों कंपटीशन में करना योग। तो अब जो बॉर्डर लाइन पर है, आज से ही कम से कम मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, 2 आसन और 2 प्राणायाम, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करो। चलो बेटा, आप भी करो। ये 2 करने ही शुरू कर देंगे, इसी से ही नॉन डायबिटिक रहेंगे सब। आनंद आ गया। आहा। स्वामी जी, क्योंकि आप तो उपाय बता रहे हैं किस तरह से हम नॉन डायबिटिक रहेंगे, लेकिन सर्दी में क्या होता है, अक्सर लोग ना जुकाम और खांसी से भी परेशान रहते हैं। थोड़ी सी अलग मुद्दे पे आ रहे हैं। और उसके बाद जो कफ सिरप लेते हैं, उससे भी शुगर हाई होने का खतरा बन जाता है। तो सर्दी में खांसी से बचें और इम्यूनिटी हाई रहे, ताकि सिरप ना लेना पड़े, उसके लिए क्या उपाय हैं? 2 बातें एक साथ बताता हूं जी। कफ सिरप देते हैं बच्चों को, एंटीबायोटिक्स देते हैं बच्चों को, पैरासीटामोल और क्रोसिन, डोलो और तमाम तरह के कुछ, कभी कभी कोई पेन किलर्स, कोई एंटीबायोटिक्स, और उससे बच्चों को शुगर हो जाता है। तो एक तो बच्चों को शुगर हो जाए तो गिलोय घनवटी, मां सुदर्शन घनवटी, फिवोग्रिड दीजिए, टाइफाइड हो जाए टाइफोग्रिड दीजिए, बच्चों की इम्यूनिटी लो है इम्यूनोग्रिड दीजिए, और गिलोय एक गोली या गिलोय तो ऐसे ही बच्चों को पिलाती रहिए।
तो ये सर्दी जुकाम के लिए तो अब मौसम बदल रहा है, करवटें ले रहा है, इस समय भी लोगों को बहुत ऊंचा नीचा होता है, तो अणु तेल डालें, ब्रोनकोम ले लें, और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए कफ सिरप पीने की जरूरत ही नहीं। कफ सिरप पीना भी है तो श्वासारी प्रवाही पिए, नहीं तो श्वासारी अवले, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम ले लो ना, वहां शुगर लेश मात्र भी नहीं बढ़ेगा। और कफ कोल्ड ही नहीं, अस्थमा दमा तक ठीक हो जाएगा, यह है बड़ी बात। तो लोग कफ कोल्ड के लिए सिरप लेते हैं, उससे शुगर, और फिर शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, फिर ऊपर से मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, उसके एडवर्स इफेक्ट, और जिंदगी पूरी ठहर सी। आज हमने जो मधुमेह मुक्ति के उपाय बताए ना, इसको सब उपाय अपनाएंगे। और ये पॉइंट भी दबाना बाबू, ये बाएं हाथ में ना, ये पॉइंट है, ये आप दबा देना बेटा इसको। है आपका क्या नाम है? पूजा। अपने एंजल की पूजा करना आप। ये यहाँ से दबाना, ये है ना, इसमें थोड़ा दर्द होगा। हाँ, तेरा भी शुगर है ना, तो पेन किया, तेरा भी गड़बड़ है। तो ये दबाना, और किडनी पर असर ना आए तो ये दबाना हथेली के बीच में, दोनों हाथों में। वो तो पेन किया का तो बाएं हाथ में था, ये दोनों हाथों में दबाना, और एकदम स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे, इसके लिए दबाना। अंगुली तो तेरी बड़ी लंबी लंबी है भाई, मेरी जैसी है। ये दबाना, स्ट्रेस नहीं होगा, ये और ये, है ना बाबू। और हार्ट के ऊपर असर ना आए इसलिए ये बाएं हाथ में यहाँ से दबाना। अब ये हार्ट के लिए पूछ रहे थे। लीवर पर असर ना आए इसलिए यहाँ से दबाना, बाएं तरफ से पेन किया, दाएं तरफ से लीवर, ऐसे ठीक रहेगा। और पूरा शरीर के ऊपर ही असर ना आए तो एक बार जोर से ऐसे ताली बजा ले। ये थायराइड का पॉइंट है, ये आंखों का पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट है, आंखों पर असर नहीं आएगा। ये कान का पॉइंट है, और पीछे से नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये पीछे के, ये जितने भी हाथों और पैर के पीछे के, ये है ना, ये पोरों के पीछे ये गैप है, ये चैनल है, इनको दबा देना ऐसे ऐसे। हाँ, तो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, सारी पैथी खत्म, एलोपैथी से ऊपर अब योगपैथी, सिम्पैथी। हाँ। अच्छा स्वामी जी, डायबिटीज़ की क्योंकि बात हो रही है, तो डायबिटीज़ का असर हड्डियों पर भी पड़ता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो हड्डियों को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें मजबूत बनाया जाए, ये भी बता दीजिए। तो इसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। यहाँ 30 साल पहले हमने ऐसे ही ये सूक्ष्म व्यायाम से, थोड़े थोड़े आसनों से शुरू किया था। फिर हम जड़ी बूटियों के बारे में बताते थे। अब तो वर्षा से पूरा जड़ी बूटियों में पानी भर गया है। यहाँ काली मिर्च से लेकर के, ब्राह्मी शंखपुष्पी से लेकर के, दालचीनी से लेकर के सारे पेड़ पौधे थे, अभी भी है सब। यहाँ लीची का बगीचा, कटहल के पेड़, और ये सब। हाँ, ये दालचीनी का देखो इधर है, ये रहा। हाँ, सब। तो यहाँ इस बगीचे से हम लोगों को बताया करते थे। और हड्डियों की मजबूती के लिए गिलोय, हड्डियों की मजबूती के लिए घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान और वंशलोचन दिया करते थे। अब तो हमने न्यूट्रिला, बोन हेल्थ, और दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ लाक्षादी गुग्गल दे देते हैं ना। तो लाक्षादी गुग्गल से हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाती है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और एक एक बूंद जो है ना शिलाजीत की, आप भी ले लिया करो। अश्वशिला, आपका वजन भी कम हो गया ना बाबू, और 13 बढ़ गया, तो 13 कम करने के लिए खीरा, केरल या टमाटर में लौकी भी मिला लेना, और दौड़ लगाया करो सुबह सुबह, वजन कम भी हो जाएगा। तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए सूक्ष्म व्यायाम। बटरफ्लाई भी कर लो, ऐसे पैर मोड़ो, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई भी करो। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम भी करवा देते हैं। और न्यूट्रिला, बोन हेल्थ, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल, और दूध दही का सेवन कराएंगे। वैसे तो मिल्क प्रोडक्ट शुरू में तो बंद करा देते, बाद में शुरू करवाएंगे, है ना। हाँ, और राजस्थान में तो ऊँटनी का दूध होता है, ऊँटनी का दूध बड़ा अच्छा होता है। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ दिन बंद करवा देते हैं। और कपालभाति, इससे जो हम खाने में जो रागी बाजरा है ना, रागी बाजरा चौलाई, इसमें कैल्शियम रिच है, तो हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। और धूप में बैठना 1 घंटा रोज, तो हड्डियां भी कमज़ोर नहीं होंगी।
चलो ये सुरक्षा का है। तो ये हड्डियों को भी पूरा फौलादी वज्र जैसा बना दिया है हमने। स्वामी जी, लेकिन हड्डियां कमजोर हमेशा नहीं हमने रहेंगी, पूजा आपसे जी भी अभी सुना हुसैन जी, और बड़ों से भी सुना कि शुगर अगर किसी को हो गई तो शरीर पूरा खोखला कर देती है। मतलब शुगर के असर से बॉडी का कोई ऑर्गन जो है बचता नहीं है, आंखें भी उसके असर से नहीं बचती हैं। अब शुगर की वजह से रेटिनोपैथी की दिक्कत लोगों में हो जाती है, लोगों को धुंधला नजर आने लगता है और कम उम्र में ग्लूकोमा का खतरा भी एक तरीके से पैदा हो जाता है। तो आंखें ठीक ठाक रहें, अच्छी रहें, नज़र शार्प रहे, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक तो आई ग्रिट रेडीमेड है, दो को ले लें। आंखों का पॉइंट हाथों में भी बताया, पैरों में भी सेम पॉइंट है। यहाँ से पहले दूसरी उंगली के नीचे यहाँ से दबा देते हैं, ये और ये करें ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो अब देखो, आंखों के लिए दोनों हाथों में दोनों पैरों में पॉइंट दबाना, आई ग्रिट लेना, सप्तामृत लोह, मुक्ता शुक्ति और आमलिक रसायन। आमलिक रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम और वसंत कुसुमाकर अंदर से शरीर को मजबूती भी देता है। वसंत कुसुमाकर तो इसको भी दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे हाँ शरीर मजबूत हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इम्यूनोग्रिड तो ले रहे हैं ये। और आँखों के लिए आई ग्रिड ड्रॉप भी, नंगा चलना घास के ऊपर, सूर्य का त्राटक करना और महात्रिफला घृत 1 चम्मच ले सकते हैं। जलनेति सूत्रनेति भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये डायबिटिक केयर और ये च्यवनप्राश जो है ना, शुगर वालों के लिए हमने दे रखा है, अंदर से शरीर कमजोर ना पड़े, हम इम्यूनोगिट तो देते ही हैं। ये च्यवनप्रभा नाम का जो च्यवनप्राश है ना, ये डायबिटीज वालों के लिए है। हाँ, अब इसको पूरा नॉन डायबिटिक करके फिर ऐसे ही इसको च्यवनप्रभा भी और ज़्यादा खिला देंगे। और ये डायबिटिक केयर, ये भी 1 चम्मच, क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शन होता है तो कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो, तो ये दोनों उपहार हैं इसके लिए। बाकी अनुलोम विलोम आंखों के लिए अप्रतिम है। अनुलोम विलोम और शीर्षासन और सर्वांगासन जो करा रहे थे ना, वो अप्रतिम है। अंदर से न्यूरोपैथी ना हो तो इम्यूनोग्रिट, और नेफ्रोपैथी ना हो तो रीनोग्रिट, और शरीर में वजन कम हो जाए तो अश्वगंधा और शतावर दे सकते हैं, नहीं तो डायबिटिक केयर जैसे मैंने बताया। ऐसी इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो डायबिटीज और डायबिटीज के सभी कॉम्प्लिकेशंस को मिटा सकेंगे। हमें हार नहीं माननी है, हमें मधुमेह पर विजय पानी है। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को खदेड़ देना है, भगा देना है, मिटा देना है, हटा देना है। और इसके लिए ये प्राणायाम, भस्त्रिका, अच्छा लंबे सांस लेने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। लो लंबे सांस लो, इससे शुगर कंट्रोल होती है, वेट ठीक रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। प्राणायाम बहुत जरूरी है सबके लिए, इसको तो कतई नहीं छोड़ना। हमने प्राणायाम से ही यात्रा शुरू की थी, फिर थोड़े थोड़े आसन, फिर उसके अंदर चीज योग की पंचकर्मा षटकर्म ऐड करते गए। और अभी तो हम मधुगिरिट की बस्ती भी देते शुगर के पेशेंट्स को। ये भस्त्रिका से शुगर कंट्रोल होती है। तो भस्त्रिका कैंसर के लिए, शुगर के लिए, ओबिसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए और लंग के लिए तो ओबियसली अच्छा है ही सो है। फिर स्वामी जी योगाभ्यास हो चुका, लेकिन शुरुआत में ही आप जो हैं बाबा बागेश्वर की पोटली चेक कर रहे थे, तो आप ज़रा अपनी जो नुस्खे वाली पोटली है वो खोलिए आप और देखिए उसमें आज क्या है दर्शकों के लिए ख़ास। और मैं तब तक ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूँ कल क्या खास होने वाला है। दर्द, जलन, सूजन, इन्फेक्शन, आंखों में क्यों आया सूखापन, बढ़े स्क्रीन टाइम से नज़र हुई कमज़ोर, गैजेट्स के बेजा इस्तेमाल से रुकी ग्रोथ, सेफर इंटरनेट, AI पर यौगिक क्लास, चश्मा उतरेगा, शरीर का होगा विकास। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और योगाभ्यास के जरिए अपनी आंखों को हेल्दी बनाइएगा, नजर को तेज कीजिएगा और चश्मा भी अपना उतार फेंकिएगा। तो
स्वामी जी आज क्या बना रहे तो हैं? देखो आज की जो पिटारी है ना, इसमें हमने ये चूल्हे के अंदर भून ली, राख में चूल्हे में इसको जब भून लेते हैं ना, और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस काट लें। हाँ, लोग उबालते हैं ना, उबालने में इसकी मिठास कम हो जाती है, ये उबाला हुआ है तो इसमें थोड़ी सी मिठास कम होगी। और शकरकंदी के अंदर थोड़ा सा मिला दे अनार, हो जैसे रंगीन भी हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा लवण भास्कर, हिंगवास्कर या चाट मसाला भी हमने बना रखा है, ये चाट मसाला है और लवण भास्कर, हिंगवास्कर, ये तो आयुर्वेद की हमारी पुरानी रेसिपी है। हाँ, लवण भास्कर, हिंगवास्कर या चाट मसाला ये थोड़ा सा मिला डाला, और इसमें फिर ऊपर से इसमें नींबू डाल दिया। और ये नींबू डालने के बाद तो वाह। कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन जाता है। वैसे भी सर्दी का जो नींबू होता है ना, उसमें रस भरपूर होता है। मुंह में पानी आ गया होगा अमित के भी। आ गया स्वामी जी। और पसंद है ये ऐसे बहुत। जब इसको खाएंगे ना तो हाँ, इसका आपको भी बहुत पसंद है। और इन बच्चों को हमने डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रखा था, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा आपको भी ये चाट खिलाएंगे और उसके बावजूद भी आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे। लो खाओ, आनंद मनाओ। आपके लिए तो आज दावत जैसा हो गया, चम्मच दे दो उधर से। तो ये हेल्दी चीज़ें हैं, ऐसे हेल्दी चीज़ों की आदत डालेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी, स्वस्थ रहेगी। तो आज मधुमेह से मुक्ति, हर दिन एक एक रोग से मुक्ति दिलाएंगे। अब योग शास्त्र, पाक शास्त्र के बाद, उपचार के बाद समाचार आप इंडिया टीवी पर सुनाते रहिए। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।